शोहर की 6 खूबियां हैं जो मुझे मुतासर कर गई। ये शोहर में 6 खूबियां हो तो वो एक कामयाब शोहर है। मैं और आप देखेंगे आया कि वो हमारे अंदर खूबियां हैं। सुनिएगा, आप फरमाती मेरे शोहर की 2 अच्छी आदतें ये है, जब ये घर आते हैं तो मुस्कुराते आते हैं, और जब घर से जाते हैं तो मुस्कुराते हुए जाते। आते भी मुस्कुराते, जाते भी मुस्कुराते। और हम बगौर देखें तो हम आते भी गालियां देते हैं, जाते भी गालियां देते हैं। हम दुकान में, हम फैक्ट्री में, हम कारखाने में आला अखलाक के मालिक हैं जनाब, हमारे जैसे ही कोई नहीं। लोग हमारी मिसालें देते हैं। ओ भाई, हमें जिससे 2, 4, 500 रुपए का नफा मिला यार, वहां हम अखलाकी सारे तकाजे पूरे करें। आने वाले को पानी पिलाया, किसी को खाना खिलाया, किसी का सामान उठा के जो है वो उसकी गाड़ी तक छोड़ने गए। जहां से 500, 1000 का नफा मिला वहां अखलाकी तकाजे सारे पूरे किए, वहां अखलाकी तकाजे पूरे किए। ओ भाई, जो सुबह से शाम तक हमारी खिदमत में लगी हुई है, हमारे बच्चों की देखभाल, हमारे घर की सफाई सुथराई, हमारे घर के बूढ़ों की खिदमत, हमारे घर में मेहमान आए तो मेहमान नवाजी, जो सुबह से शाम तक हमारी खिदमत में लगी है, क्या उसके लिए 2 मीठे बोल कोई नहीं? आते हुए मुस्कुराते हुए नहीं आ सकते, जाते मुस्कुराते नहीं जा सकते? फरमाती मेरे शोहर की अच्छी आदत यह है कि ये खर्च देने में बुखल नहीं करते। ये तीसरी आदत है, अच्छी खूबी है, खर्च देने में बुखल। हम बाहर दोस्तों में बैठे तो 10,000 का खाना खाते, 2 लाख मरी उड़ाते हैं। घर में 500 रुपए दिया तो उसका भी हिसाब लिया। भाई महीने का सारा वो क्या उसको कहते हैं राशन तो हम डाल देते हैं, तेरे खर्चे केड़े ने पीछे छाड़ आएंगे। यार ये कितनी छोटी बात है, कोई ये कहे कि पीछे छोड़ाती है, या हमारे बूढ़े ये बात करे कि ये ससुराल वालों को खिलाए, और जिन्होंने पाल पोस के जवान करके पढ़ा लिखा के आपको दे दिए यार, वो हमारे 500, 1000 के भूखे। ये कितनी गिरी हुई और कितनी गैर अखलाकी बात है कि हम ये बात करेंगे ससुराल ने खुआए। क्या खुआना है उसने? बाहर 10,000 का खाना खाए, बाहर 2 लाख मरी उड़ाए, घर में 500 दिया तो उसका भी हिसाब लिया। आप फरमाते मेरे शोहर की चौथी अच्छी आदत यह है कि कभी खर्च मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ये शोहर की जिम्मेदारी है, जिस तरह वालिदैन की खिदमत उसके कंधों पे है ना, नानो नफ का, बुढ़ापे में असाई पीरी है बेटा, इसी तरह बीवी की खिदमत भी शोहर के कंधों पे है। देखिए मियां बीवी का जो रिश्ता है ना, इसमें बेतकल्लुफी होती है। बीवी शोहर से खर्च मांगने में झिझक महसूस है, लेकिन अगर आप किसी के कंधों पे डाल दे के खर्च तू लेने ही दे गोले, तो वो तो बदले भी लेगी। हाँ, वो तो हिसाब भी पूरा पूरा लेगी। ओ भाई, जो आपने वालिदैन की करनी आप करो, बीवी को जो देना वो भी आप खुद करो। और 5वीं खूबी फरमाती मेरे शोहर की ये है, अगर मैं इनका कोई काम कर देती हूं ना तो ये मेरा शुक्रिया भी अदा करते हैं। इंसानी फितरत है, वो हौसला अफजाई का मोहताज होता है। पीर साहब मुरीद के घर गए, मुरीद ने खाना अच्छा बनाया, मुरीद की घर वाली ने ना खाना अच्छा बनाया। उन्होंने कहा जरा अपनी बीवी को बुलाओ, कहा बेटा आपने खाना बड़ा अच्छा बनाया। तो वो आप दीदा होगी, रोने लगी। तो आप फरमाते बेटा तूने तो शर्मिंदा ही कर दिया। कहा आपकी बात पे रोना नहीं आया, आपकी मुरीद पे रोना आया। कहा हुआ क्या? कहा जब से इसके निकाह में आई हूं इसने कभी नहीं कहा तूने खाना बड़ा अच्छा बनाया। मेरे नबी घर तशरीफ लाते, हजरत अनस फरमाते, हुजूर फरमाते घर में खाने को कुछ है? अर्ज किया हुजूर सालन नहीं, सिरका रोटी है। फरमाया ले आओ। देखिएगा भाई, हुजूर सिरके से रोटी खाते और क्या फरमाते, वाह वाह, सिरका तो बड़ा ही अच्छा सालन होता है। सिरका तो हमारे घर में 3 घंटे लग के खाना बनता है। कभी कभी होता है भाई खाने में कोई नमक मिर्च का मसला आ जाता है, आ ही जाता है यार। तो फिर हजरत के तेवर देखने वाले होते, पहले तो घूर के देखेगा, फिर बर्तन उठा के दीवार से मारेगा। तेरी माँ ने तेनू खाना बनाना नहीं सिखाया? माजरत से भाई आपको किसी ने बोलना भी नहीं सिखाया? ये कोई रवैये है? आप फरमाती मेरे शोहर की 6ठी खूबी और बहुत बड़ी खूबी, अगर जवानों इस एक आदत पे अमल कर लिया जाए तो घर जन्नत बन जाएगा। तलाक की रेशो कम हो जाएगी। हमारे पास दारुल इफ्ता में रोजाना की बुनियाद पर लाइनें लगी होती हैं। लोग तलाक देने से पहले तलाक के मसाइल नहीं पूछते, तलाक दे के तलाक के मसाइल पूछते, बल्कि कहते मौलवी जी हल कड्डो। आप फरमाती मेरे शोहर की अच्छी आदत यह है, अगर किसी बात पे नाराजगी हो जाए ना तो ये बहुत जल्द माफ कर देते हैं। और हम क्या कहते हैं, इसको 6 महीने लुआ यदि अकल टकाने आए, और ये 6 महीने को हमारी बहन बेटी को लगवाए तो हमें कैसा लगे भाई? ये कितनी छोटी बातें हम करते हैं। अच्छे लोग वो हैं भाई, फरमाए किसी को शर्मिंदा ना करना, ये अखलाक से गिरी हुई बात है।
ایک دوسرے کو عزت دینے والا ماحول بناؤ. حکیم لقمان سے کسی نے سوال کیا کہ لوگوں کا آپ نے علاج کیا تو شفا کیسے ملی؟ کہا 2 پڑیاں تھی میرے پاس اور آج کی وجہ سے یہ 7 لے کے جائیے گا. پوچھا گیا وہ کون کون سی؟ فرمایا فرق بڑی جلدی پڑے گا. کہا کون کون سی؟ کہا ایک محبت اور دوسری عزت. تو کسی نے کہا فرق نہ پڑے تو فرمایا مقدار بڑھا دیا کرو, مقدار بڑھا دیا کرو. تو بھائی باہر مقدار بڑھائیے تو گھر میں بھی مقدار بڑھاؤ نا, عزت دو یار. ایک فرمایا کسی کو شرمندہ نہ کرنا. آخری بات گفتگو سمیٹ لیتے ہیں. حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں صحابہ نماز کے لیے کھڑے, جماعت کا ٹائم, ایک صحابی کی ہوا خارج ہو گئی, وہ اٹھنے لگے. اٹھتے تو نمایاں ہوتے, نمایاں ہوتے تو شرمندہ ہوتے. اٹھنا ہی چاہ رہے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے حضور اگر اجازت ہو تو ہم سب جا کے وضو بنائیں. یار اب کیا خبر کہ کس کی ہوا خارج ہوئی ہے, شرمندہ ہی نہیں ہونے دیا اور ہم قدم قدم پہ ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو اچھے اخلاق عطا فرمائے, جو کہا سنا اللہ عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے. ہمارے مابین ہمارے گجرا والا کا فخر